नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कैमरे के पीछे मेरे साथी मनोज के साथ श्रीमाधपुर उपखंड में आता है गटकनेत, जहां की समस्या बहुत बड़ी है। आप एक बार ये तस्वीरें देख लीजिए। मैं मेरे साथी मनोज से कहूंगा कि एक बार इन लोगों की तस्वीरें दिखाएं, फिर बताएंगे यहाँ पर ये क्यों खड़े हुए हैं, क्यों यहाँ पर हैं, क्या समस्या है। वो सारी समस्याएं इनसे जानेंगे कि ऐसा क्या मामला है जो आज हर वर्ग का बंदा यहाँ पे खड़ा है। बुजुर्ग यहाँ पर हैं, नौजवान यहाँ पर हैं, इनकी क्या समस्या है। तो शुरुआत करते हैं सर, नाम के साथ परिचय हो और उसके बाद समस्या क्या है वो। पहले तो मैं अपने जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी जी का आज जयंती है, उसके ऊपर नमन करता हूँ। मेरा नाम करमजीत सिंह खैरवा है, ग्राम कल्याणपुरा। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो बीयर फैक्ट्री का अपशिष्ट पड़ा रही है, ये आज कई दिनों से यहाँ पे पड़े। और आसपास के जो डाणी ग्राम जैसे सुरानी है, काली खेड़ा है, अमदासी डाणी है, गटकनेत है, आसपास के 3-4 किलोमीटर के एरिए में इतनी बदबू आती है यहाँ पर कि लोगों का रहना दुश्वार है। यहाँ से लोग पलायन करके अजीतगढ़, थोई, जयपुर जाके बस रहे हैं लोग। ये बड़ी महामारी का संकेत है। जो ज़्यादातर जो जनसंख्या है यहाँ पर वो कृषि पर निर्भर है। 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं। जो गाय भैंस अपनी जो चारागाह भूमि है, यहाँ गोचर है, उसको चराते हैं। कई दिनों पहले यहाँ पर जिस गायों की मृत्यु भी हुई है, पशु भी मरे हैं। तो ये बड़ी महामारी को संकेत है। और प्रशासन से हम ये अपील करते हैं, यहाँ किसने ये अनुमति दी है कि या तो आबकारी से या राज्य सरकार से अनुमति लेकर यहाँ काम चालू है क्या, ये पूछना चाहते हैं। सरपंच जो रईस नायक अपने गटकने से, या उनसे परमिशन ले रखी है, ये जनता सारी इसलिए खड़ी है यहाँ पे। ये सब दुखी हैं, या किसी पर्सनल फैक्ट्री ने या ठेकेदार के थ्रू ये माल पड़ा है, ये पूछना चाहते हैं। तो यहाँ की समस्या है, जैसे कि आप बता रहे हो कि तो यहाँ के सरपंच को पता है इस मामले में। जिस सरपंच को पता है इस मामले में, हमने अभी कॉल भी किया है, सरपंच साहब आए नहीं जी। और हम बुलाएंगे सरपंच साहब को, क्योंकि ये क्षेत्र ग्राम गटकनेत में पड़ता है, तो उसी के नेतृत्व में हम ये काम करना चाहते हैं। तो हम सरपंच को बुलाएंगे और प्रशासन को भी बुलाएंगे, यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं सर्व समाज। काफी उम्रदराज व्यक्ति भी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया देखी होगी और काफी उम्र भी ली है। बाबूजी, कई समस्या है। समस्या सीधे साहब की कचरे पड़ जाए, सो पड़वाड़ा बच्चा बच्चे आऊँ जे जे बीमार हो मान ले राम वा गजा बड़ा बड़ा भी अतरों का ये नलिया का मान, ये डांट लाग रही जहाँ डाटा का मान, ये बहबर पानी जा रहा है, वो बहबर पानी जा रहा है। पशु जी को पानी को कुछ नहीं पीते, वो काला पीला पानी हो रहा है। समझाऊँ बात, बहुत परेशान है जनता। कौन सी फैक्ट्री का आता है ये बेयर फैक्ट्री अजीतगढ़ से आता है। रिको से जो रिको अजीतगढ़ रिक्को अजीतगढ़ से। अजीतगढ़ से ही नहीं है, जो अपने अलवर बैरोड जो फैक्ट्री है ना, वहाँ से भी ये माल आता है। इसकी जो गहन जांच होगी ना, उसके बाद इसका पता लगेगा। ये केवल रिको अजीतगढ़ ही नहीं है, काफ़ी फैक्ट्री का माल आता है यहाँ पे। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या रिको फैक्ट्री में आपने या जो पंचायत गट्टक में सरपंच हैं उनसे परमिशन ली है इस चीज़ की, या आबकारी, भाई फैक्ट्री का मालिक कौन है, आबकारी विभाग है, उनसे परमिशन है कोई इस चीज़ की, या स्वतः ही कह रहे हैं? प्रदूषण विभाग में भी आता है ये। हाँ बिल्कुल आता है। विभाग के बता दूं, अपने संविधान में जो अधिनियम बने हुए हैं 1986 है, 74 है और 81 के तहत ये दंडनीय अपराध है। बता दें कि कुछ महीनों पहले यहाँ प्रदूषण विभाग के अधिकारी भी आए थे, लेकिन औपचारिकता करके गए। ना उन्होंने कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया, ना कुछ। यहाँ पर आए और औपचारिकता करके ही चले गए। अब हम आपको वो दिखाएंगे कि यहाँ अपशिष्ट कहाँ है, वो सारी तस्वीरें हम आपको आगे दिखाएंगे। तो देखिए, ये अपशिष्ट पूरा पड़ा हुआ है। एक बार मेरे साथी से कहूंगा कि ये दिखाएं। ये तस्वीरें भयावह हैं, ये तस्वीरें यहाँ आसपास के लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। और इन तस्वीरों के जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और आप देख लीजिए, गौवंश जो गाय हैं अब आराम से यहाँ इस अपशिष्ट को खा रही हैं। निश्चित रूप से इनके सेहत भी फर्क पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इनके गांव हैं, इनके घर हैं, और ये कह रहे हैं, साफ साफ इनका कहना है। और कहना क्या, ये हमें भी दिखता है, यहाँ हम खड़े हैं, कितनी स्मेल है, कितनी दुर्गंध है। और फिर ये इनका आरोप ये भी है कि जब इनका घर नहीं, इनका काम नहीं है, ये सिर्फ इनके घर, इनके खेत पास में है, तो इनको किस बात की सजा दी जा रही है। जहां सरकार स्वास्थ्य को लेकर नई नई स्कीमें चला रही हैं, जहां सरकार स्वास्थ्य को लेकर कई लाभकारी योजना चला रही है, तो वहां पर क्यों स्वास्थ्य खराब किया जा रहा है। बड़ा सवाल है। प्रदूषण विभाग से भी ये बड़ा सवाल है कि जब वो यहाँ पे आते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, क्यों यहाँ आकर बेरंग लौट जाते हैं। पिछली बार भी जब हम आए थे तो जो अधिकारी यहाँ आए थे
उन्होंने कहा कि मैं ऑथोराइज्ड नहीं हूं इस कार्रवाई को लेकर बताने के लिए। तो जब ऑथोराइज्ड नहीं हो तो फिर आपके आने का उद्देश्य क्या था? क्यों आपने जो राजकोष है उसका खर्चा बढ़ाया? तो और तस्वीरें बहुत भयानक हैं और इन तस्वीरों से ये साफ पता चल रहा है कि यहाँ क्षेत्र के जो लोग हैं वो मुसीबत में, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना राजनेता इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सबकी आंखें बंद हैं और ये जो आसपास के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो बेबस हैं। यहाँ पर खड़े हैं, कोई अपना काम छोड़ के खड़ा है, किसी को कोई इंपॉर्टेंट काम होगा, लेकिन सबको ये पता है कि इससे बड़ा काम क्या होगा, जिससे इनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये काम इनका खुद का भी नहीं है, इनसे इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये अपशिष्ट यहाँ ढालकर साफ संकेत है कि इनके स्वास्थ्य को, इनके जीवन को प्रशासन या फिर अधिकारी या प्रदूषण विभाग कितना जीरो लेके चल रहा है। क्या इनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती? क्या अधिकारियों की नहीं बनती? क्या फिर इनको स्वस्थ वातावरण में जीने का अधिकार नहीं? बहुत से सवाल हैं, कितने क्या सवाल आपको बताएं। तस्वीर जो है वो भयानक है। इस पे सरकार को भी और जो प्रदूषण विभाग है उसको भी, और साथ ही साथ जो भी इससे रिलेटेड जो भी अधिकारी आते हैं उनको इस बात पे विषय करना चाहिए। अपनी ऐसी कमरे में बैठे हुए एक बार सोचना चाहिए कि वहां के लोग किस तरह से इस बदबू में जी रहे होंगे। सिर पे आप कानूनी कागजी कार्रवाई तक ही निर्भर मत लीजिए, धरातल पे आइए, समय दीजिए, देखिए यहाँ की स्थिति, यहाँ के लोगों के चेहरे देखिए, क्यों इनको यहाँ परेशानी मिल रही है बिना काम में। क्या इनको जीने का अधिकार नहीं? ये अपने वातावरण को पेड़ पौधे लगा के स्वस्थ बना रहे हैं, लेकिन ये जो फैक्ट्रीज हैं, जो ये पूंजीपति लोग हैं, वो क्यों अपनी मनमानी इस क्षेत्र में कर रहे हैं। सरपंच का जिक्र हुआ तो सरपंच की जिम्मेदारी बनती थी कि उनकी ग्राम पंचायत के लोग संकट में हैं, क्यों नहीं आए इनके निवेदन करने के बाद भी। इसका क्या मतलब समझा जाए? अगर इसका मतलब समझा जाए तो बहुत गहरा मतलब होता है। सरपंच की जिम्मेदारी थी यहाँ इन लोगों के बीच खड़े होने की, क्योंकि एक सरपंच का दायित्व तो होता है कि उसकी जनता के बीच में रह के अगर उसकी ग्राम पंचायत के लोग परेशान हैं तो सबसे पहले उसकी वो अगुवाई करे। लेकिन यहाँ सरपंच दूर दूर तक नहीं दिख रहे, जिसके कई मायने निकलते हैं। आप सब जानते हो कि इसको किस दिशा में सोचा जाए। उसके साथ ही आगे और दिखाएंगे आपको, पूरा यहाँ घर बने हुए हैं, अपशिष्ट यहाँ पड़ा हुआ है। अब इन लोगों से जानेंगे कि ये यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो क्या सिर्फ देखने के लिए आए हैं या फिर आगे की इनकी रणनीति क्या है, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जी बताइए सर, आगे की मैं आपको रणनीति बताना क्या है? चाहता हूँ ये जैसे नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत में स्वच्छ मिशन अभियान जो चालू कर रखा है, जी क्या वो कागजों में सिमट रह गया? जी केवल शौचालय के लिए लागू है जी ये है स्वच्छ मिशन। जी देखिए आप, हमारा आसपास के डाणी में जितने जो आपको ये आदमी दिख रहे हैं, सबका संकल्प है, चाहे लगे हमको एक दिन लगे, चाहे एक महीना लगे, चाहे एक साल, यहाँ बैठेंगे, धरने बैठेंगे, कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, एसडीएम को ज्ञापन देंगे, तहसीलदार को ज्ञापन देंगे और थाना अधिकारी जो मजिस्ट्रेट लगते हैं उनको ज्ञापन देंगे। सुनवाई नहीं होती तो हम धरने में बैठेंगे। ये है जी। तो देखिए आगे चर्चा और कर लेते हैं, आगे तस्वीरें और दिखा देते हैं। काफी बड़ा है, काफी आगे चले। यहाँ पे जो लेबर लगी हुई है उनके ठेकेदार हैं, चंदन सिंह नाम चंदन सिंह आपका, नाम। इनसे जानते हैं। तो चंदन भाई, ये किसका है, क्या है, क्या जानकारी आपके पास इसकी? ये तो है पशु आहार में चलता है और मुर्गी दाना में चलता है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ चलता किस में, मैं ये पूछ रहा हूँ किसका है ये। ये रतन अंकल ने हमें तो बुलाया है और बता रतन रहे अंकल ने, पूरा नाम बताओ उनका। रतन मीणा, कहाँ के हैं? ये तो गढ़ टकनेत के ही हैं, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ उनकी जमीन है ये। जी। और वो बता रहे हैं, जैसे हमें तो पूरी जानकारी नहीं बता रहे, बाबूलाल जी माल गिरवा रहे हैं यहाँ पे, जो वो बालाजी ट्रांसपोर्ट वाले हैं। कहाँ से, वो कौन सी फैक्ट्री से आ रहा है ये? ये आ रहा है अजीतगढ़ से भी आया है और वहाँ से आया है रिंगस से भी, बैरोड से भी। 3 जगह से आ रहा हाँ। है, अजीतगढ़ बेर फैक्ट्री, हाँ रिंगस हाँ, और बैरोड। अलवर से भी आ रहा है। वो बलबैरोड अलग हाँ। अलग। तो कितने लोग काम कर रहे हो आप यहाँ? हम तो यहाँ पे हैं ऐसे 30-35 आदमी हैं। हाँ, तो वो आते हैं क्या यहाँ पे आपसे मिलने के लिए, ठेकेदार है वो? ये आते हैं अंकल, घूमने आते हैं हाँ। और तो कोई नहीं आता हमारे पास, यही आते हैं। अच्छा, इसके अलावा कब आते हैं यहाँ पे? ट्रक कब आता है, कब खाली होता है ये? ट्रक तो 3 दिन में आ जाए, 4 दिन में आ जाए। जो ये सूखने के बाद लेने के लिए? हाँ, जैसे ये सूख जाएगा फिर लेने आएगा ट्रक। और डालने कब आते हैं? डालने जब सूखेगा माल उठ जाता है तब डालने आते हैं। कौन से टाइम पे, रात को या दिन को? दिन को ही आते हैं। दिन में आते हैं। हाँ, दिन में आते हैं। जी। रोज की आवत 3-4 बजे से। अब ये बोल रहे हैं रोज आता है? हैं? रोज आता है? हाँ, रोज भी आता है, जैसे जब जगह होगी तो रोज आएगा, जगह नहीं होगी
तो नहीं मेरे को आएगा। एक बात, आप जब यहाँ काम करते तो कुछ इतनी दुर्गंध है यहाँ, कैसे क्या रह लेते हो? हम तो सर काम करते हैं इसमें, तो हमें भाई तो तो काम करते हो तो जो भाई परेशानी होती है कि नहीं होती आप लोगों को, नहीं, कैसे हम क्या है? हमको तो परेशानी नहीं होती, जैसे हम काम करते तो हमें तो वो उसका वो बन गया है। हाँ, आसपास के लोगों को होती होगी। आसपास के को होती होगी शायद, हमें तो नहीं होती है, जैसे हम तो आदत लगी हुई है हमारी तो। आप तो बेट में हो गए। हाँ जी जी। आपका तो वो हो गया, हाँ। और बस ये ठेकेदार का क्या नाम बताया था ये बाबूलाल जी। जो मैन है सब, ये पूरा उसी का है क्या? हाँ वो ही सुखवा रहे हैं पूरा यहाँ तो। ये रतन अंकल डरवा रहे, रतन मीना। हाँ हाँ तो रतनलाल जी का है ये खेत? हाँ उनका खेत है। अच्छा, तो ये हाँ। पूरा खेत जितना भी दिख रहा है वो? ये हाँ रतन जी का है और किशोर जी का, उनके भाई किशोर जी हाँ, हैं, हाँ। किशोर मीना। अच्छा अच्छा। हाँ आपको कितना क्या पगार मिलता है? हमको तो मिलता है 11,000 बंदे का, 8,000 जनानी का। अच्छा, मतलब 11,000 तो पुरुष और हाँ 8,000 महिला का। हाँ हाँ एक महीने का? हाँ 1 महीने का। अच्छा, चल जाता है गुजारा इतने में? कुछ ओवर टाइम हो जाता है महीने का। कितना पड़ जाता है पूरा महीने का? महीने का पड़ जाता है सब लगा के, मतलब 24,000 रुपये एक जनानी लेडीज़ की। मतलब एक जोड़े? हाँ एक जेंट्स और लेडीज़ की। अच्छा, तो कभी फैक्ट्री वाले भी आते हैं क्या इधर? फैक्ट्री वाले नहीं आते हैं। नहीं आते हैं, वो ठेकेदार ही आते हैं। हाँ और पेमेंट टाइम पे? हाँ पेमेंट तो मिलता रहता है, पेमेंट मिलता तभी काम कर रहे हैं, पेमेंट नहीं मिलेगा काम कौन करेगा। तो पूछते हैं क्या आपसे भी कि भाई आज कोई आके गया कि नहीं आके गया ऐसे? इन्हीं से बात हुई थी रतन जी से। आज हुई है? हाँ अभी बात हो रही थी, उन्हीं का फ़ोन आ रहा था अभी। क्या कह रहे थे वो? यही पूछ रहे थे कि कौन कौन है, कि एक बार कि जो लोग हैं उनकी फ़ोटो भेज देना मेरे पास। अच्छा अच्छा। हाँ क्या और कुछ कह रहे थे कि भाई उनकी फोटो का पूछा नहीं? नहीं। फोटो का क्या करोगे? और कुछ नहीं पूछा जाए कि देखें कौन कौन लोग हैं, अपने इधर के ही हैं कि। अच्छा। हाँ ये पूछ रहे थे। तो फिर आपने क्या बताया? ऐसे पत्रकार भी ऐसे बताए थे? नहीं आपका तो मुझे पता ही नहीं था। फोटो खींच के भेज दी। तो अब आपने जो इतनी जानकारी दे दी है, पता है आपको क्या कहेंगे वो? किसने कहा था आपको बोलने के लिए? तो क्या करोगे फिर अब आप? फिर तो कहेंगे कि पत्रकार आए थे उन्होंने बोला था, और बंदे भी आए थे, 50-60 बंदे थे। तो प्रेशर डाल के पूछा आपसे? नहीं या आप प्रेशर डाल के तो नहीं पूछा, प्रेम से ही पूछा उन्होंने, ये कि जो बताना वो जो बोलेंगे वो सच बताना। अच्छा, ये कहा उन्होंने? हाँ और चलो अच्छी और बात। मैंने भी सच सच बता दिया जो है। हाँ हाँ, नहीं आपसे तो पूछा, आप यहाँ काम करते हो हाँ। इसलिए। तो देखिए अब ये तस्वीरें और भी साफ आ रही हैं कि 3 फैक्ट्रियों का जिक्र हुआ है यहाँ पे। एक तो अजीतगढ़ जो बियर फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री रिंगस की जैसा कि चंदन सिंह ने बताया, और एक अलवर जिले के बैरोड की है। अब कहाँ रिंगस, सोचे आप, कहाँ रिंगस, कहाँ अलवर और कहाँ अजीतगढ़? कमाई कौन कर रहा है, काम किसका चल रहा है, सजा कौन पा रहा है? बड़ा विषय है, इन लोगों की जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ है। प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये बात एक जान की नहीं है। टोटल जनसंख्या कितनी है आसपास में इधर जो प्रभावित हो रही है इससे सर? यहाँ आसपास जैसे गांव सुरानी है, उसके नीचे जो काली खेड़ा भी है, गट्टकनेत भी है, हरिपुरा भी है, लमसम 8 या 10,000 के जनसंख्या होती है। आप बताओ चंदन भाई, आपका काम हो गया है आप? ठीक है जी। हाँ आप बताओ। ठोकरान ढाणी तक जाती है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर तक बहुत बदबू होती है। हाँ हाँ, तो कैसे क्या? बास हरिपुरा, शेरपुरा। तो इससे पहले कभी किसी अधिकारी से ऐसे जाके मिले नहीं आप कभी? नहीं मिले थे अधिकारी ऐसे, तो यहाँ के लिए तो नहीं मिला था, वहाँ और घेर मिली थी, वहाँ से मिला था तो वहाँ बंद हो गया। अच्छा, वहाँ बंद हो हाँ गया। वहाँ बस वो माल है जो सुखानी का है, गाड़ी बंद कर दी, नहीं जब वो तो सूखा बाद और आगे आएगा नहीं। तो चलो बताएं कि अब आगे का क्या रहेगा आप लोगों का, एक बार फाइनल। अब एसडीएम साहब वो ज्ञापन देंगे, जी। अगर वो कार्रवाई करते हैं उचित तो हम धरना उठा लेंगे, नहीं तो ये धरना चालू रहेगा। आज तो ये संख्या कम है, लेकिन धीरे धीरे ये जनसंख्या और बढ़ेगी। जी। और क्या इसमें ट्यूनिंग चल रही है सरपंच के और बियर फैक्ट्री या ठेकेदार के थ्रू, जी। या कोई इसमें ट्यूनिंग चल रही है आबकारी विभाग जी। या फैक्ट्री के थ्रू, जी। इसकी भी जांच करनी चाहिए। और जो दोषी है कर्मचारी आबकारी विभाग के या सरपंच दोषी है, जो जमीन का मालिक दोषी है, उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। आर्मी से रिटायर जिन्होंने देश की सेवा की है, उनसे भी जानते हैं देश की सेवा आपने की। मेरा नाम नॉर्मल मीणा है, सूबेदार, आर्मी से रिटायर हूँ। यहाँ करीबन साल भर से जो है ना मेरी दमा की बीमारी, यहाँ से मेरा खेत नियर में 500 गज के फासले पर है। जी। मक्की नहीं बनी थी, हर बीमारी में जो विद फैमिली रहता था यहाँ पर, जी। जी। वो जो यहाँ से पला करके गाँव में जा गया। दमा की बीमारी, चर्म रोग सबसे बड़ी समस्या है। हर 10 मिनट में तो खुजली होती है, डॉक्टर के पास भागना पड़ता है।
तो ये मलबा यहाँ से हटना चाहिए इनको। फिर 181 पर मैंने टेलीफोन किया था करीबन 1 महीने पहले। जी ग्राम पंचायत कल्याणपुरा ने मेरे को ये बोला कि जो है ये हमारे क्षेत्र में नहीं है, ये गट टकदेत के क्षेत्र में। गट सरपंच को मैंने टेलीफोन किया तो वो बोला जो है मेरे बस की बात नहीं है। अब मेरे को अभी टेलीफोन किया था करीबन 2 घंटे पहले, तो सरपंच ने ये बोला कि मैं तो साफ रहा हूँ, मेरा सचिव आ रहा है ग्राम सेवक, अभी तक नहीं आया वो। तो मेरे तो प्रशासन से, भारत सरकार से, ये राजस्थान सरकार से निवेदन है कि इस मलबे को यहाँ से हमेशा के लिए उठवाया जाए ताकि ये जनता आराम से रहे। तो देखिए, सेना से रिटायर्ड सूबेदार दर्द बयां किया है कि पहले यहाँ खेत में आराम से रहते थे देश सेवा करने के बाद, रिटायर होने के बाद, लेकिन यहाँ की स्थिति के कारण इन्हें यहाँ से पलायन करना पड़ा। और ये कह रहे हैं कि इससे चर्म रोग होता है, इसके कई तरह की बीमारियां होती हैं, खुले में सांस लेना मुश्किल है। अब जब हम यहाँ खड़े होकर आपसे ये खबर प्रसारित कर रहे हैं, आपको खबर सुन रहे हैं जी, क्या सर? वो भी खत्म हो गई यहाँ से। बताएं। मेरी जो है 65,000 की गाय लाया था मैं, हाँ हाँ हाँ। वो भी जो है खत्म हो गई यहाँ से। पानी पी लिया यहाँ पर, क्योंकि मलबा डालते हैं, पानी डालते हैं बेयर फैक्ट्री से, तालाब में पानी पी लिया, वो जो दूसरे दिन खत्म हो गई। एक लंगड़ी हो गई, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा।